नमस्कार माता बहनें, स्वागत है। हमारे भविष्यवाणी चैनल में आज बात करते हैं सावन के महीने क्या करे जिससे किस्मत चमक जाए। हर सोमवार जब भक्त जल, बेलपत्र, दूध और शहद लेकर शिवलिंग के सामने पहुंचते हैं, तब उनका सिर सिर्फ झुकता नहीं, बल्कि वर्षों की थकी हुई आत्मा जैसे राहत पाती है। कोई धन की कामना करता है, कोई संतान की, कोई शांति की, और कोई सिर्फ शिव को देख भर लेने की। लेकिन क्या वाकई इतना काफी है? कहते हैं, अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग से एक विशेष चीज श्रद्धा से, मौन होकर, नम्रता से उठा लें, तो वो चीज सिर्फ आपके हाथ में नहीं आती, बल्कि आपके भाग्य में लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। ये बात आज के नहीं, सदियों से चली आ रही परंपरा की है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ प्रतीक है, मगर जो श्रद्धा से उठाते हैं, उनके लिए वह प्रतीक नहीं, प्रारब्ध बन जाता है। मंदिर के पुजारी ने बताया था, हर सावन में जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उनमें से एक बेलपत्र ऐसा होता है जो शिव स्वयं स्वीकारते हैं, और जो भक्त उस स्वीकृत बेलपत्र को श्रद्धा से उठा लें, उसमें शिव अपने आशीर्वाद की छाया छोड़ जाते हैं। लेकिन इस क्रिया में लालच नहीं, भक्ति होनी चाहिए। आंखों में स्वार्थ नहीं, समर्पण होना चाहिए। और तभी वह बेलपत्र या वह वस्तु जिसे आप शिवलिंग से उठाते हैं, आपके लिए लक्ष्मी के आगमन का द्वार खोल देती है। वो बेलपत्र नहीं, वो शिव की मौन स्वीकृति होती है। वो भक्ति का प्रतिफल होता है। सावन में शिव का रूप केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं होता, वो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे होते हैं। और जब जल, दूध, घी, शहद, बेलपत्र और धतूरा उन्हें चढ़ाया जाता है, तो ये सिर्फ पूजा नहीं होती, ये आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जो चढ़ाया गया वो सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। और जब वही चीज शिव की स्वीकृति के साथ लौटती है, तो वो चीज साधारण नहीं रहती। कभी कभी एक साधारण बेलपत्र जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। ऐसा ही हुआ एक युवा साधक के साथ, जिसका नाम था वीरेन। वीरेन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, पढ़ा लिखा, लेकिन नौकरी में असफल, व्यापार में हानि और मन में निराशा लेकर वह हर सोमवार शिव मंदिर में जाया करता। लोगों ने कहा, भगवान से मांगो, कुछ मिलेगा। मगर वो मांगना नहीं जानता था। बस जाकर घंटों शिवलिंग के सामने बैठता और आंखें मूंद लेता। न शब्द, न बोल, सिर्फ मौन। पुजारी भी देखता था कि ये लड़का कुछ बोलता नहीं, बस देखता है। फिर एक सावन का सोमवार आया, जब वर्षा इतनी तीव्र थी कि मंदिर तक पहुंचना भी कठिन था। मगर वीरेन भीगता हुआ पहुंचा, एक थाली में बेलपत्र, दूब और गंगा जल लेकर। उसने चुपचाप शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए और कोने में बैठ गया। कुछ घंटे बाद जब भीड़ कम हो गई, तो पुजारी मंदिर की सफाई करने लगा। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्रों को हटाया जा रहा था। तभी एक बेलपत्र जो शिवलिंग से टिका हुआ रह गया था, वो हवा में हिलने लगा। पुजारी ने देखा और मुस्कुराकर वीरेन को इशारा किया, बेटा, ये तेरे लिए है, उठा ले। वीरेन सकपका गया, बोला, मैं क्यों उठाऊं, ये तो भगवान का है। पुजारी बोला, हर बार भगवान किसी एक को चुनते हैं, शायद आज वो तू है। इसे उठा और अपने पास रख, लेकिन इसे बेच मत देना, इसकी इज्जत करना। और अपने जीवन में जो भी करेगा, उसमें मेहनत, ईमानदारी और भक्ति रखना। बाकी सब शिव देख लेंगे। वीरेन ने वह बेलपत्र उठा लिया, और उस दिन के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। जहां दरवाजे बंद थे, वहां अवसर खुलने लगे। छोटी सी नौकरी से उसने शुरू किया, और कुछ वर्षों में खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। न उसने उस बेलपत्र को पूजा घर से हटाया, न कभी उसे बेअदबी से रखा। वो कहता था, ये शिव की स्वीकृति है, मेरी मेहनत पर उनकी मुहर है। उसने एक चीज शिवलिंग से उठाई थी, पर बदले में शिव ने उसे लक्ष्मी दे दी थी। यह कहानी सिर्फ प्रतीक नहीं, एक संकेत है कि यदि आप सच्चे मन से शिव की पूजा करें और सावन में उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करें, तो वो खुद आपको मार्ग दिखाते हैं। वो चीज कोई भी हो सकती है, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक राख या जल की एक बूंद। पर जब वो शिवलिंग से उठती है और आप उसे श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, तो वह आपके जीवन में कृपा बनकर उतरती है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है। शिवलिंग से उठाई गई चीज का असर तभी होता है जब आपके भीतर का भाव शुद्ध हो। अगर मन में छल, लालच, ईर्ष्या हो, तो वो चीज भी निष्फल हो जाती है। क्योंकि शिव सिर्फ बाह्य आडंबर नहीं देखते, वो अंतःकरण की भक्ति को पहचानते हैं। इसलिए इस सावन में जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, एक बार बिना बोले, बिना मांगे, बस बैठ जाइए। शिव को देखिए, अपने मन को टटोलिए
और अगर कभी आपके सामने शिवलिंग से कोई वस्तु अपने आप आपकी ओर आए तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं, साक्षात शिव की कृपा है। उसे उठाइए, अपने हृदय से लगाइए और फिर देखिए लक्ष्मी कैसे सिर्फ आपके जीवन में नहीं, आपके हर कर्म, हर विचार, हर रिश्ते में बरसने लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।